अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में वेलकम करती हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स शुरू किया है और हम इसके लिए बुक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस चीज़ेल एंड पैट्रिक। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में n 5 है, a जो है वो हमारे पास -2 है और b है 2 आयोटा। अब देखिए हमें पता है बायनॉमियल थ्योरम में हम a की पावर n यानी -2 की पावर 5, फिर n को नीचे उतार लिया 5 ओवर 1 फैक्टोरियल a की पावर n-1 यानी -2 की पावर 5-1 b की पावर 1। फिर आ गया ये ऊपर देखें, सिंपली यहाँ पर आपके पास बायनॉमियल थ्योरम है, आपने यही अप्लाई किया है। इजीली आप अगर इसको देखते हुए करेंगे तो आपसे हो जाएगा। देखें यहाँ पर है हमारे पास 5 n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये होता है ना, तो 5 इंटू 5-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर क्या है n-2, b की पावर 2। तो इसी तरह आपने आगे किया, तो ये आगे करते हुए हम लोगों ने यूँ ही करते जाना है। आगे देखें आपके पास आता है 5, 5-1, 5-2, 5-3, a की पावर 5-4 ओवर 4 फैक्टोरियल, b की पावर 4 यानी कि 2 आयोटा की पावर 4। आगे देखें अब हम लोगों ने टोटल हमारे पास हमने जाना होता है 5 फैक्टोरियल, टोटल पावर 5 तक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पर आपने 5-4 तक ही गए ना, और -2 की पावर 5-5 यानी 2 की पावर 0 हो गया और a की पावर 0 तक। देखिए अब यहाँ पर आप अगली टर्म्स में जाएंगे तो n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 तक अगली टर्म n-5 होगी ना, तो n-5 क्या है 5-5 जो कि 0 हो जाएगा। तो फिर उससे अगली टर्म्स भी जब आप जाएंगे तो 5-1, 5-2, 5, अब उससे अगली टर्म में क्या होगा n 5-5 जो है n-5 होता है ना, यहाँ पे तो n-4 तक गए, वहाँ पर n-5 होगा तो वो 5-5 0 देगा। उसके बाद उससे अगली टर्म में जाएंगे तो फिर n-6 होगा, मतलब n-5 के बाद n-6 भी होगा, उसमें भी n-5 इंक्लूड होगा, यानी कि 5-5 जो कि 0, मतलब इस तरह अगली सारी टर्म्स आपके पास 0 हो जाती हैं। अब आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ किया। आप देखें आपके पास यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल। देखें ये आपके पास है 2 फैक्टोरियल, ये आपको पता है 2 फैक्टोरियल होगा तो ये आप जब ओपन करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल होगा तो ये ओपन करेंगे 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल होगा तो ये 4 3 2 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर्स। तो हमने इस तरह इनको खोल लिया, इनको कैंसिल वगैरह कर लिया और हमारे पास फाइनल ये आंसर आ गया 128 - 128 आयोटा। सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। होप सो कि ये आपके लिए इजी होगा, जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24 में देखें 1 प्लस आयोटा की पावर 8। यहाँ पर a जो है वो आपके पास 1 है, b जो है वो आयोटा है और n जो है वो 8 है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही करना है कि a की पावर n यानी 1 की पावर 8, फिर n इंटू a की पावर n-1 और b की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल। आपने जो बायनॉमियल थ्योरम है वो ये बुक से देखते रहना है साथ साथ, और साथ साथ आपने क्या करना है यहाँ पर करते रहना है। वैसे तो बायनॉमियल थ्योरम आपको ज़ुबानी ही आता होगा, क्योंकि हमने काफ़ी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बायनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए। चैप्टर 8 है 8.1, 8.2, 8.3 फर्स्ट ईयर का, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फॉर्मूला तो इजीली हर एक स्टूडेंट को याद होता है।
तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। और देखें ये आपने इसको 8 - 7 तक गए तो अगली टर्म में डेफिनेटली 8 - 8 होगा, यानी n-8 n-9। तो वो n-8 जो है वो ज़ीरो दे देगा, यानी 8 - 8 ज़ीरो। तो अगली सारी टर्म्स इसी तरह ज़ीरो हो जाएंगी। इसको सॉल्व आउट किया आपने, कैंसलेशन की इन सब फैक्टोरियल को ओपन करके ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, वो कैंसिल ही होती हैं लास्ट पे। और ये आपने सॉल्व किया है इसको, इन सब टर्म्स को यहाँ पर, और रियल जो पार्ट है उसको रियल में ऐड किया, इमेजनरी को इमेजनरी में। ये इसके तकरीबन इमेजनरी पार्ट जो है वो कैंसिल हो गए हैं और 16 बच गया हमारे पास। 16 प्लस, अगर अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिख लेंगे 16 + 0 आयोटा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25 से ऑनवर्ड देखें। इन प्रॉब्लम 25 एंड 26 फाइंड रियल सेट एंड इमेजनरी सेट। अब हमने इसका रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स को आपस में। और क्या है हमारे पास, एक a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। a जो आएगा वो रियल पार्ट होगा, b जो आएगा वो उसका इमेजनरी पार्ट होगा। चलिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 25 26 को। तो ये देखें 25 क्वेश्चन, यहाँ पर हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज़ कर देंगे, डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए हमें, हमने इसे रैशनलाइज़ कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें इसका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आए। रियल ऑफ z क्या है a, और a क्या है 7/130, और इमेजनरी ऑफ z क्या है 9/130। तो ये सिंपल आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपने यही फाइंड करना है, रियल ऑफ z और इमेजनरी ऑफ z। तो देखिए नीचे हैं, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाली टर्म्स को। पहले इसको इससे किया मल्टीप्लाई, फिर ये आपके पास ये हो गया। देखिए ये आंसर आया, यहाँ ये आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके पास ये आ गया। इसको आपने कर लेना है रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये आ गया। रियल ऑफ z 3/50 है और इमेजनरी ऑफ z -22/25 आयोटा है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड है आपके पास आता है आगे 27 to 30। इन 27 to 30 let z is equal to x plus iota y, express the given quantity in terms of x and y। अब देखिए यहाँ पर ये रियल ऑफ 1/z है, तो हमने इसको किस में एक्सप्रेस करना है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है x और y में। रियल ऑफ z को हमने इसमें एक्सप्रेस करना है। देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 27, देखें रियल ऑफ 1/z, z का हम उन्होंने दे दिया कि x प्लस आयोटा y है। अब हमने 1/z फाइंड कर लिया। तो ये देखें, ये हमने z ये था, 1/z ये आया, इसको हमने रैशनलाइज़ कर लिया। रैशनलाइज़ करने के बाद हमारे पास ये आ गया x माइनस आयोटा y, x² प्लस y²। देखें अब आपने 1/z ये हमारे पास आ गया, इसको हमने अलग करके लिख लिया, रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट ये है और ये इमेजनरी पार्ट है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है रियल ऑफ 1/z। तो 1/z का रियल पार्ट x/x² प्लस y² है ना, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया ये। उसके बाद वो 28 में क्या कह रहे हैं, 28 में वो कह रहे हैं कि आपके पास रियल ऑफ z² आपने फाइंड आउट करना है। अब z जो है वो हमारे पास क्या है, z है हमारे पास x प्लस आयोटा y। तो देखें अब z² किया तो x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है x² प्लस आयोटा। अब स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया तो x² प्लस आयोटा y² a² प्लस b² प्लस 2ab।
ये हमने किया तो हमारे पास आ गया, इसका फॉर्मूला ओपन किया। अब अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो गया और ये 2xy अयोटा। अब देखिए इन्होंने कहा है रियल ऑफ जेड स्केयर, ये इसका रियल पार्ट ये है और जिसके साथ अयोटा है वो इमेजनरी पार्ट है। तो रियल ऑफ जेड क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये हमने सिंपली यहाँ पे लिख, देखिए ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई आ रहा है, तो यही उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है। इन्होंने कहा है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और इसका इमेजनरी पार्ट बताएं क्या आता है। हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, z की जगह x प्लस अयोटा y पुट किया और ये सारे जो है इसमें भी 4 z का कॉन्जुगेट, यानी z का कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस अयोटा y। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने से हमें कॉन्जुगेट मिल जाता है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसके बाद क्या किया, रियल पार्ट को रियल में, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 6x माइनस अयोटा 2y प्लस 4। देखें 2z प्लस 4z बार माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 6x प्लस अयोटा माइनस 2y माइनस 4। ये आ गया हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर। अब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, ये जिसके साथ अयोटा है, तो डेफिनेटली इमेजनरी ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -2y माइनस 4। ये आपके पास क्या हो गया, या तो x में एक्सप्रेस करना था या फिर y में, मतलब x और y दोनों में से कोई भी या दोनों ही, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपने इस z कॉन्जुगेट का स्केयर प्लस z स्केयर इसका इमेजनरी पार्ट बताना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर z कॉन्जुगेट का स्केयर फाइंड आउट करेंगे, फिर z और z देखेंगे, उसका स्केयर देखेंगे। अब z कॉन्जुगेट जो होता है वो x माइनस अयोटा y होता है, इसका स्केयर जो है a स्केयर प्लस b स्केयर और माइनस 2ab, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy अयोटा। इसी तरह जो z का स्केयर है वो ये आपके पास आ गया। फॉर्मूला ओपन किया आपने, यहाँ पर आपने इन दोनों को ऐड किया है, ऐड रियल को रियल में ऐड किया और इमेजनरी को इमेजनरी में, तो आपके पास इमेजनरी पार्ट तो हो गया कैंसिल और आपके पास क्या बचा, 2x स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इसका इमेजनरी पार्ट तो 0 अयोटा है ना, 0 है क्योंकि कैंसिल हो गया था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा इमेजनरी ऑफ z कॉन्जुगेट स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू 0। आगे देखें, आगे आपके पास वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर इन प्रॉब्लम 31 to 34 लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्बल्स रियल ऑफ z एंड इमेजनरी ऑफ z। अब इन क्वांटिटीज़ को रियल ऑफ z और इमेजनरी ऑफ z में एक्सप्रेस करना है, तो देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 31 है, रियल ऑफ अयोटा जेड। अब देखें हमने अयोटा जेड फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और हमने जब अयोटा जेड फाइंड कर लिया तो हमने कहना है कि ये जो अयोटा जेड है ये हमारे पास क्या है, रियल ऑफ अयोटा जेड। अब ये अयोटा जेड फाइंड किया तो अब हमने बताना है कि इसका रियल पार्ट जो है अयोटा जेड का वो क्या है। जो रियल पार्ट है अयोटा जेड का उसको हमने या तो रियल ऑफ जेड में या फिर इमेजनरी ऑफ जेड में एक्सप्रेस करना है, एक्स और वाई में एक्सप्रेस नहीं करना। तो अब देखें रियल ऑफ अयोटा जेड, सबसे पहले जेड हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई क्वेश्चन में गिवन है और हमने इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई करके अयोटा जेड फाइंड आउट कर लिया। तो ये देखें अयोटा एक्स आ गया और ये अयोटा स्केयर वाई। अब अयोटा एक्स और अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, ये हो जाएगा -y प्लस एक्स अयोटा। तो अब देखें इस अयोटा जेड का जो रियल पार्ट है वो क्या है, -y, तो हमने लिख लिया रियल ऑफ अयोटा जेड इज इक्वल टू -y। इसको देखें ये क्या है, इक्वल है माइनस इमेजनरी ऑफ जेड। जेड को देखें,
z है x प्लस अयोटा y। जो y है वो क्या है, इमेजनरी है z का, लेकिन y के साथ क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस को बाहर ही डाल दिया और y किसके इक्वल है, इमेजनरी ऑफ z, तो हमने वो सिंपली लिख लिया। अब देखें अयोटा z फाइंड किया हमने, यहाँ पर ही हमने अयोटा z फाइंड आउट किया हुआ है। और वो कह रहे हैं अयोटा z का जो इमेजनरी पार्ट है, अयोटा z का इमेजनरी पार्ट ये है ना x अयोटा, तो इमेजनरी पार्ट हमारे पास x है, हमने लिख लिया इमेजनरी ऑफ अयोटा z क्या है, x है। और ये z का कौन सा पार्ट है, z का ये रियल पार्ट है, तो इमेजनरी ऑफ अयोटा z जो है, इमेजनरी ऑफ अयोटा z इज इक्वल टू x इज द रियल ऑफ z, ये था। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखें, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है 1 प्लस अयोटा इंटू जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, z जो है x प्लस अयोटा y आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये x माइनस वाई आ गया प्लस अयोटा x प्लस वाई। अब वो कह रहा है इमेजनरी, इस एक्सप्रेशन का इमेजनरी पार्ट, तो इस एक्सप्रेशन का जो इमेजनरी पार्ट है वो x प्लस वाई है, और x प्लस वाई इसका इमेजनरी पार्ट है आपके पास। तो देखिए आपने इधर लिख लिया इमेजनरी x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई जो है वो क्या है, इसको अगर हम रियल ऑफ z और इमेजनरी ऑफ z में लिखें तो x क्या है, वो रियल पार्ट है z का, तो रियल ऑफ z, y क्या है, वो इमेजनरी पार्ट है z का, तो इमेजनरी ऑफ z लिख लिया हमने। x या y नहीं लिखना हमने, या तो रियल ऑफ z या इमेजनरी ऑफ z, या मतलब इनका सम या प्रोडक्ट या कुछ भी इस तरह लिखना है, तो इसलिए हमने इसे इस तरह लिख लिया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34 है रियल ऑफ जेड स्केयर, तो हमने यहाँ पर रियल ऑफ जेड स्केयर पहले फाइंड आउट किया, जेड स्केयर फाइंड आउट किया, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा। अब देखें यहाँ पे रियल पार्ट ले रहे हैं, रियल पार्ट क्या है जेड स्केयर का, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये लिख लिया। अब ये क्या है, z जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y के, तो यहाँ पर x स्केयर है, यानी कि z के रियल पार्ट का स्केयर है, यानी रियल ऑफ z स्केयर, और इमेजनरी, और दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस इमेजनरी ऑफ z स्केयर। देखें y स्केयर था ना, तो इमेजनरी ऑफ z स्केयर। ये थे आपके पास 34 तक क्वेश्चन। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।